पटना की सड़कों पर दौड़ता बिहार का भविष्य। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर राव महबूब नवनीत कुमार। उस दिन पटना में सिर्फ छात्र नहीं भाग रहे थे, भाग रहा था बिहार का भविष्य। जेपी गोलंबर के आसपास धूल उड़ रही थी, चीखें थी, भगदड़ थी, और उन सब के बीच एक लड़का अपनी टूट चुकी चप्पल हाथ में लेकर भाग रहा था। वो कोई अपराधी नहीं था, उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने नौकरी मांग ली थी। उसके बैग में बंदूक नहीं थी, कुछ पुरानी किताबें थी जिनके पन्नों पे हर जगह पसीने के निशान थे। शायद कई रातों की जागी हुई नींद भी उन्हीं पन्नों में दब कर रह गई थी। वो लड़का बिहार के किसी छोटे गांव से आया होगा, जहां बूढ़ा पिता आज भी खेत में काम करते हुए लोगों से कहता होगा, मेरा बेटा मास्टर बनेगा। उसके मां ने शायद कितनी बार अपनी दवा छोड़ी होगी ताकि बेटे की कोचिंग की फीस जमा हो सके। बहन ने शायद नया कपड़ा नहीं खरीदा होगा, घर की छत टपकती रही होंगी, लेकिन बेटे की किताबें नहीं आती रही होगी, क्योंकि बिहार के गरीब के घरों में एक सरकारी नौकरी नहीं होती है। एक नौकरी की कीमत आप क्या समझेंगे सम्राट बाबू? वो पूरे परिवार की इज्जत, सुरक्षा और भविष्य होती है। लेकिन इस व्यवस्था ने उन सपनों के साथ क्या किया? पहले फॉर्म निकलने का इंतजार करवाया, फिर नियम बदले, फिर तारीखें बदली, फिर उम्मीदें टाली गईं। और जब युवा सड़क पर उतरे तो उनके हिस्से में लाठियां आई। कितना अजीब दृश्य था। एक तरफ वो युवा खड़े थे जो बच्चों को संविधान पढ़ाने का सपना देख रहे थे, दूसरी तरफ वही संविधान उनके ऊपर डंडों की आवाज में उतर रहा था। उस दिन पटना में सिर्फ शरीर घायल नहीं हुए थे, विश्वास घायल हुआ था, लोकतंत्र घायल हुआ था, और सबसे ज्यादा घायल हुई थी उस युवा पीढ़ी की आत्मा, जिसे हर चुनाव में देश का भविष्य कहा जाता है। नेता मंचों से कहते हैं, युवा हमारे देश के ताकत हैं, लेकिन सच यह है कि इस व्यवस्था ने युवाओं को ताकत नहीं सिर्फ भीड़ समझा है। चुनाव के समय यही छात्र पोस्टर उठाते हैं, भीड़ बनते हैं, नारा लगाते हैं, और जब वही छात्र अपनी जिंदगी के लिए आवाज उठाते हैं तो उन पर पुलिस की लाइन खड़ी कर दी जाती है। बिहार के गांव में जाइए, आपको हजारों घर मिलेंगे जहां बेटा 5 साल से तैयारी कर रहा है, उम्र निकल रही है, बेटे की चेहरे की चमक खत्म हो रही है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। सुबह लाइब्रेरी, दिन में कोचिंग, रात में ऑनलाइन क्लास, और हर कॉल पर घर से वही सवाल, कुछ खबर आया? लेकिन खबर क्या आती? कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा स्थगित, कभी नई गाइडलाइन, और अब लाठीचार्ज। सरकारें शायद यह भूल चुकी हैं कि बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं होती है, यह धीरे धीरे इंसान की आत्मसम्मान को खा जाती है। जब पढ़ा लिखा युवा घर में खाली बैठता है तो सिर्फ जेब खाली नहीं होती है, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। और जब वही युवा सड़क पर उतरता है तो उसे उपद्रवी कह देना सबसे आसान रास्ता बन जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी राज्य का युवा टूटने लगता है तो सिर्फ कैरियर नहीं टूटते, पूरा समाज कमजोर होने लगता है। सरकार को यह समझना होगा कि ये छात्र विपक्ष के एजेंट नहीं हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इस सिस्टम पर भरोसा करके अपनी जवानी दांव पर लगा दी। इनकी आंखों में गुस्सा कम, थकान ज्यादा है। ये सत्ता नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक निष्पक्ष मौका मांग रहे हैं। और शायद इस दौर का सबसे दर्दनाक सच यही है, बिहार में आज युवा नौकरी से ज्यादा सम्मान के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जिस दिन एक छात्र सड़क पर रोते हुए यह कहे, हम नौकरी मांग रहे हैं, भीख नहीं,
उस दिन समझ लीजिए व्यवस्था कहीं ना कहीं अपनी संवेदनशीलता हार चुकी है। पटना की सड़क पर गिरी हर लाठी की आवाज सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहेगी, वो आवाज हर गांव तक जाएगी, उन माओं तक जाएगी जो आज अपने बेटे के लिए भगवान से नौकरी मांग रहे हैं। और याद रखिए, जब किसी राज्य का युवा उम्मीद खोने लगता है तो सबसे बड़ा संकट सरकार पर नहीं, समाज के भविष्य पर होता है। सरकार को समझना होगा, हर चीज में बिहार में देरी हो रही है, हर नोटिफिकेशन में देरी, और देरी के बाद नोटिफिकेशन के बाद पेपर लीक। ये तमाम मुद्दों पर आपकी क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, लिखिए, शेयर करिए और ये आवाज दूर दूर तक पहुंचाइए। बाकी बातों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।